Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back with a new video, chapter number 5. We will have classification of elements. Here we will have a short discussion about the question answers. So let us start. Question number 1. What was the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पीरियडिक टेबल को क्रिएट करने के लिए किस क्राइटेरिया का यूज किया? सो लेट्स सी. मेंडलीव यूज्ड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स एज द यूनिक क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पर आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि जब मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल बनाई तो उन्होंने जिस आइडिया को यूज़ किया वो था एटॉमिक मास. ठीक है, एटॉमिक मास के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें आपने देखा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास. तो इसी एटॉमिक मास के बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था. ही प्रपोज्ड दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक मासेस पर ही डिपेंड करती है. एंड दस ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस. मतलब जब आप मेंडलीव की पीरियडिक टेबल देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. मतलब कि जिस तरह से उन्होंने एटम्स अरेंज किए हैं तो उनके एटॉमिक मास हमेशा इंक्रीज होते आए हैं. नेक्स्ट, नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू मैग्नीशियम. है ना, मैग्नीशियम के समान केमिकल रिएक्शंस दिखाने वाले 2 एलिमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं. सो दोज आर कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम. ठीक है, जो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम एलिमेंट्स होंगे वो मैग्नीशियम की तरह केमिकल रिएक्शंस शो करेंगे. क्यों करेंगे? देखें हम, क्योंकि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज सेम इन ऑल दीज 3 एलिमेंट्स and since chemical properties are due to valence electrons they show same chemical reactions. वैलेंसी के बारे में हमने पढ़ा था कि वैलेंसी क्या होती है? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, है ना. मतलब कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल को कंप्लीट होने के बाद वो क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो तीनों एलिमेंट है मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, इन तीनों की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 2 मतलब कि सेम होता है, इसीलिए ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. अब हम यहाँ देखेंगे कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कि आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, आपको क्या नाम बताना है? ऐसे 3 एलिमेंट्स के नाम जिनकी आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है. तो दोज आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. मतलब कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स होगा. 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. ऐसे 2 एलिमेंट जिनमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो हमने यही पढ़ लिया था. क्या होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम. ठीक, 3 एलिमेंट्स विथ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, मतलब कि उनकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो कैसी है? कंप्लीट है. मतलब कि उनके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो ऐसे एलिमेंट्स आपको पता है नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, जिनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, है ना. आप पीरियडिक टेबल में देखेंगे तो जो लास्ट वाले कॉलम में आपको दिखाई देंगे यही गैसेस होती है. नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन, इस तरह से आपको यहाँ पर नाम दिखाई देंगे. तो ये जो नोबल गैसेस होती है इनका आउटर मोस्ट शेल हमेशा कंप्लीट होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखें कि एन एलिमेंट हैज एक्स हैज मास नंबर 35. है ना, एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर कितना है? 35 है और उसमें न्यूट्रॉन्स की नंबर है 18. अब आपको उसका एटॉमिक नंबर बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ग्रुप नंबर, पीरियोडिक नंबर और उसके बाद उसकी वैलेंसी, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है. तो आप यहाँ पर देखें कि मास नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक है, अब उन्होंने क्या दिया है? यहाँ पर मास नंबर दिया है तो हमने लिख दिया यहाँ 35 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया था वो लिख दिया हमने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम फाइंड कर सकते हैं. इतना हो जाएगा 35 माइनस 18 17. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 17. तो उतना ही क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर भी क्या मिल गया यहाँ पर 17 मिल गया. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे आप तो कैसा होगा?
17 को डिवाइड कर दो तो फर्स्ट शेल में आप मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं, सेकंड में 8 फिल कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग है 7 वो आपने बाहर लिख दिए। ठीक। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस होते हैं, तो 7 क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करता है। पीरियड ऑफ एलिमेंट ये थर्ड पीरियड में है। ठीक है, तो X बिलोंग्स टू 17th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। इस तरह से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज राइट द नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, आपको किसके बारे में बताना है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में बताना है। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। हाउ डज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो केमिकल जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो किस तरह से डिफर करता है। जब डाउन साइड जाते हैं आप टॉप टू बॉटम तो किस तरह से डिफर करता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हमने क्या कहा, ग्रुप्स कहा। ठीक है, जब आप देखेंगे कि आपको जो वर्टिकल कॉलम्स दिखाई देंगे उनकी नंबर है 18, है ना, और उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप। जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, इस तरह से। एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स, है ना। इस तरह से जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई देंगी उनको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स। तो यहाँ पर आपको जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहे हैं, वर्टिकल कितने हैं, 18 है, और हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 7 है। मतलब कि 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। ठीक। इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। मतलब जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है ना। राइट साइड में जब आप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। एंड इंक्रीज डाउन अ ग्रुप, और अगर आप डाउन साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, क्या याद रखना है आपको कि आप जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, अगर आप डाउन साइड मूव कर रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। This is so because metal tends to lose electrons while forming bonds, that is they are electropositive in nature। मतलब क्या होता है कि जब भी मेटल्स बॉन्ड्स बनाते हैं या किसी से कंबाइन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। लूज करेंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज अगर जा रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आपने पढ़ा था कि मेटल्स की भी जो प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करते हैं, मतलब कि रिमूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव मतलब माइनस चार्ज रिमूव, तो कैसे बन जाएंगे, वो पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, एज द effective nuclear charge acting on the valence shell electron increase along a period, the tendency to lose electrons will decrease। मतलब क्या होगा कि अगर जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, पीरियड में जब आप बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का, वैलेंस शेल में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, then the tendency to lose electrons will decrease, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। Hence metallic character decrease across a period, मतलब कि मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाएगा। डाउन द ग्रुप the effective nuclear charge experienced by the valence electrons decrease because the outermost electrons are further away from the nucleus। मतलब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि न्यूक्लियस पर लगने वाला जो चार्ज है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे जाएंगे तो जो शेल्स हैं वो क्या हो जाती है, वो न्यूक्लियस से दूर दूर होती जाएंगी। तो न्यूक्लियस पर जो चार्ज लग रहा था वो इस शेल से डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा कि चार्ज कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे चार्ज कम होता जाएगा therefore they can be lost easily। तो जैसे आप जाएंगे नीचे की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। नाउ हियर कंपेयर करना है आपको मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल और मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है। सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, अभी हमने देखा एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए थे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं।
ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देखा, मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज थे, और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज थे। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि मेंडलीव ने 8 ग्रुप में डिवाइड किया था, और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप्स में डिवाइड है। देन 18 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ग्रुप फॉर नोबल गैस वाज नॉट प्रेजेंट एज नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट टाइम। मतलब कि जब मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल डिजाइन की थी उस टाइम नोबल गैसेस को डिस्कवर नहीं किया था, इसलिए उनका ग्रुप उसमें प्रेजेंट नहीं है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल जब डिजाइन हुई तब तक नोबल गैसेस डिस्कवर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक अलग से ग्रुप डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, देयर वॉज नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स। मतलब कि मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। नाउ मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या हुआ, दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉर्टेड एज स्लॉट्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स, है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही डिवीजन है, तो इसलिए आइसोटॉप्स के लिए यहाँ पर प्लेस बना ही है। मेंडलीव ने क्या किया, ईच ग्रुप इज सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप ए एंड बी, है ना। मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में जब आप देखेंगे तो आपको सब ग्रुप्स भी मिलेंगे। देन अगर आप मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देखेंगे तो आपको इस तरह के कोई भी सब ग्रुप दिखाई नहीं देंगे। सो दीज वर सम कंपैरिजन बिटवीन मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। नाउ वी विल सी व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के कुछ फीचर्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज। आपको पता है कि इसमें हम किस तरह से अरेंज किया है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। एज अ रिजल्ट एलिमेंट चेंज फ्रॉम मेटल टू मेटालॉइड एंड टू नॉन मेटल टू नोबल गैस, है ना। मतलब जब आप यहाँ 18 ग्रुप जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एलिमेंट पहले मेटल से मेटालॉइड में चेंज होगा, मेटालॉइड से नॉन मेटल में, और नॉन मेटल से नोबल गैस में चेंज हो जाएगा। एटॉमिक साइज इज अ पीरियडिक प्रॉपर्टी। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस कम होती जाएगी। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, है ना। मतलब कि एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज इन अ पीरियड की अगर आप बात करें, है ना, आपने देखे थे ये ग्रुप्स थे और ये पीरियड्स थे। जब ग्रुप पीरियड में अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, लेकिन अगर आप ग्रुप में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी। पॉजिटिव आयंस इन द ग्रुप इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, है ना। जैसे जैसे आप डाउन साइज में जाएंगे तो पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। In group, each element has the same number of valence electrons. As a result, the elements in a group show similar chemical behavior. अगर आप ग्रुप की बात करेंगे तो आपको कैसे दिखाई देगा कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सब सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। इट मीन्स कि उन सभी का केमिकल बिहेवियर कैसा होगा, सेम होगा। नेक्स्ट, metallic character decreases from left to right in a period because of the increase in the effective nuclear charge, है ना। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, उसी तरह से मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेम चीज कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता जाएगा, उसी तरह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। जैसे जैसे आप डाउन ऑफ द ग्रुप जाएंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, साइज ऑफ एटम बढ़ जाएगा और उसकी वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। I hope you have understood better. Thanks for watching the video.